नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपना आज का जो सेशन रहेगा, उस सेशन का नाम रहेगा बेटा लैंडस्केपिंग की क्लासेस। किसकी रहेगी बेटा? लैंडस्केपिंग की क्लासेस रहेगी। और इन क्लासेस के माध्यम से अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा? ये अपना है इलेक्टिव कोर्स। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है बेटा? इलेक्टिव कोर्स है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये इलेक्टिव कोर्स नहीं है। तो जिन यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस में है वो वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, अन्यथा जो आपका टाइटल है वो टाइटल सब्जेक्ट वाइज देखकर आपको क्या करना है बेटा? वही क्लासेस देखनी है। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट की आपको क्लासेस ना मिलती है तो वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज करो। और अब धीरे धीरे आ रही है, ऐसे नहीं कि सर उसकी नहीं मिली उसकी नहीं मिली, बेटा आ रही है, सभी की आएगी, सभी सब्जेक्ट्स की क्या आएगी बेटा? क्लासेस आएगी। और इसके साथ में ही अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लैंडस्केपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या होती है वो भी अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ये फर्स्ट क्लास है, तो जो भी साथी यूट्यूब पर इसको डेमो के तौर पर देख रहे हैं और इसके साथ में चाहते हैं कि सर हमारे को कंप्लीट क्लासेस मिले लैंडस्केपिंग की और 5th सेमेस्टर की या किसी भी सेमेस्टर की, तो वो आपको कहां पर मिलेगी? वो ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलेगी बेटा। और बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आप कोई अच्छे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट मौका है नोट्स बनाकर बढ़िया तरीके से पढ़ने का और जीपी बढ़ाने का। अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट से पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे कि लैंडस्केपिंग क्या होता है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लैंडस्केपिंग क्या होता है। कि सर लैंडस्केपिंग को अपन कहते हैं कोई लैंड, लैंड मतलब क्या होता है बेटा? भूमि का टुकड़ा। भूमि का क्या है बेटा? टुकड़ा है। और इस भूमि के टुकड़े को अपने को क्या करना है? स्केपिंग मतलब इसको क्या करना है? इसको सुंदर बनाना है। भूमि के टुकड़े को सुंदर बना देना। मतलब कोई भूमि का खाली पड़ा क्या था बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अपन बात करते कोई भूमि का खाली पड़ा टुकड़ा था। भूमि का खाली पड़ा टुकड़ा था, खाली पड़ा टुकड़ा था। और उसको अपन ने क्या कर दिया? उसको अपन ने बढ़िया बना दिया। ठीक है, वहां पर अपन ने फूल वाले पौधे लगाए, फल वाले लगाए, छाया वाले लगाए, पर अपन ने लगा दिया। और इसके अलावा अपन बात करते हैं ना, तो इससे क्या बढ़ गई बेटा? सुंदरता बढ़ गई। उस एरिया की क्या बढ़ गई? सुंदरता बढ़ गई। ओके। और इसके साथ में ही जब उसकी सुंदरता बढ़ती है तो अपने को भी क्या लगता है बेटा? अच्छा लगता है। ठीक है। इसके साथ में ही अगर सुंदरता बढ़ती है, एक तो भूमि का, जैसे कि ये हॉस्पिटल है, अब इस हॉस्पिटल के साइड में ये क्या है बेटा? खाली पड़ी जमीन है। अब ये कोई यूटिलाइज भी नहीं आ सकती, कोई काम में भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर अपन ने पेड़ पौधे फूल वगैरह लगाकर अपन ने क्या कर दिया? सुंदर बना दिया। अब यहाँ का प्रदूषण भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। यहाँ पर एयर जो मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? प्योर मिलेगी। मतलब अपन बात करते हैं लैंडस्केपिंग, मतलब भूमि का एक खाली टुकड़ा है, उस खाली टुकड़े को क्या बना दिया जाता है? सुंदर, एकदम शानदार बना दिया जाता है। मनोरंजन के लिए बेस्ट होता है। तो बेटा ये अपने क्या होता है? लैंडस्केपिंग होता है। मतलब भूमि का एक खाली पड़ा टुकड़ा जिसमें पेड़ पौधे लगाकर उसको अलंकृत कर देना, उसको सुशोभित कर देना, यही क्या कहलाता है? लैंडस्केपिंग कहलाता है। पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ लैंडस्केपिंग, और इसके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग। मतलब अपन ये क्या करने वाले हैं बेटा? इस टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं कि एक तो इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एक भूमि का टुकड़ा है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? सुंदर बना रहे हैं। उसको सुंदर बना रहे हैं तो उसका जो अपन बात करते हैं कि इसका क्या तो स्कोप है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और इसके साथ में कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिस पर क्या होता है? ये लैंडस्केपिंग कार्य करता है। क्या करता है बेटा? लैंडस्केपिंग कार्य करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं बेटा? सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से बेटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के और डब्ल्यू की टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, डब्ल्यू वगैरह के बैच चल रहे हैं। तो जिस भी साथी को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। अब देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग की बात करते हैं बेटा। इलेक्टिव कोर्स है, समझना ज्यादा है, लिखना कम है, पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले अपने आता है बेटा, अपन बात करते हैं लैंडस्केपिंग का क्या महत्व है। तो सबसे पहला आता है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक का मतलब क्या है बेटा, कोई भी एरिया है तो उसका सौंदर्य बढ़ता है, उस एरिया का क्या बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है। सपोज कीजिएगा कि आप अपने घर के चारों ओर, आप अपने घर के चारों ओर क्या करते हो, एक गुलाब की क्यारी लगा देते हो। क्या कर देते हो, गुलाब की क्यारी लगा देते हो और वहां पर गुलाब के फूल लगा देते हो। क्या कर देते हो बेटा, गुलाब के फूल लगा देते हो। अब आपने यहाँ पर गुलाब के जो फूल लगाए, ये क्या कर रहे हैं, ये सुंदरता बढ़ा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा, सुंदरता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब सौंदर्यात्मक क्या होता है, मूल्य होता है। लैंडस्केपिंग इनहेंस द विजुअल ब्यूटी, मतलब अपन जो देखते हैं ना बेटा, उसकी देखने वाली सुंदरता को क्या करता है, इनहेंस करता है, मतलब बढ़ावा देता है। एन एरिया थ्रो यूज प्लांट्स, मतलब उस एरिया में खाली पड़ी जो जगह होती है उसमें प्लांट्स अपन लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, वाटर के फीचर्स, पाथवे, रास्ते बना देते हैं, गार्डन बना देते हैं। इससे क्या बढ़ जाता है बेटा, वहां की सुंदरता बढ़ जाती है, मतलब सौंदर्यात्मक महत्व हो जाएगा, वहां की सुंदरता बढ़ जाएगी। लैंडस्केपिंग पौधों, फूलों और इसके साथ में जल संरचनाओं, पगडंडियों मतलब रास्तों, इसके साथ में बगीचों के साथ में सजावट के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र की दर्शी सुंदरता को, विजुअल ब्यूटी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। मतलब देखने वाली सुंदरता को क्या कर दिया जाता है, इनहेंस कर दिया जाता है। इसके साथ में ही ए वेल डिजाइंड लैंडस्केप क्रिएट्स ए प्लीजेंट और इसके साथ में अट्रैक्टिव, मतलब एक शांति भरा और इसके साथ में आकर्षक एरिया बनता है। किसी भी एरिया में अपन क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल वगैरह लगाते हैं, तो वो एक तो शांति वाला अपने को लगता है। मतलब कोई भी अगर आएगा ना तो बेटा वो क्या होता है, आगंतुकों और निवासियों के लिए आकर्षक है और सुखद, मतलब सुख देने वाला, शांति देने वाला क्या बनता है बेटा, वो एरिया बनता है। मतलब क्या है, सौंदर्यात्मक बात करते हैं, मनोरंजन होता है, शांति। अरे बेटा सुबह सुबह गार्डन में जाना पसंद करते हैं या शाम को गार्डन में टहलना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर अपनी सारी थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो पहला सौंदर्यात्मक, इसमें ये पॉइंट आपको याद रखने, और पहला पॉइंट है, हेडिंग तो आपको याद करनी है, इसके अलावा इनको समझ लेना। इसके बाद में चलते हैं बेटा, अपने पास में आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट। अपन देखते हैं कि हर एक तरीके से, जैसे कि अपने पास में ये क्या है बेटा, ये एरिया है, इस एरिया में अपन क्या करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। सपोज कीजिएगा कि सर यहाँ पर केमिकल क्या आ गया, सपोज कीजिए बेटा। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपना कोई शहर है, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, प्रदूषण हो रहा है। मतलब प्रदूषण इस पर्यावरण को चारों ओर से जकड़ रहा है। पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन इस पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को चारों ओर से क्या कर रहा है बेटा, जकड़ रहा है। अब इसको ना जकड़ें, इसको ना जकड़ें, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए बेटा लैंडस्केपिंग के द्वारा पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, क्योंकि उससे प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। तो लैंडस्केपिंग से क्या होता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होता है। मतलब लैंडस्केपिंग हेल्प्स रेड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रेड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक्टिंग एज ए नेचुरल फिल्टर एयर और वाटर, मतलब एयर को और वाटर को नेचुरली क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। अगर एयर में और वाटर में क्या है बेटा, कोई प्रदूषणकारी तत्व है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। लैंडस्केपिंग वायु और जल के लिए प्राकृतिक फिल्टर का कार्य करके प्रदूषण को कम करने में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब पोल्यूशन को क्या करता है बेटा, रेड्यूस करता है। पोल्यूशन को क्या करता है, रेड्यूस करता है। मतलब रेड्यूस करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस। मतलब मैंने कहा था बेटा, कोई भी हानिकारक तत्व है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो वाटर में है और जो एयर में है, और वो क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसको क्या कर लिया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे CO2 की बात करते हैं, जो रिलीज ऑक्सीजन, मतलब CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसके साथ में O2 को रिलीज करेगा। तो भाई साहब अपन बात करते हैं, ये जो प्लांट्स है फिर तो अपने लिए भगवान की तरह है। भगवान की तरह कैसे, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन दे रहे
रहे हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर CO2 ज्यादा हो जाएगी, ऐसी हार्मफुल गैसें हो जाएगी, तो भाई साहब अपना क्या हो जाएगा, अपना श्वसन प्रभावित हो जाएगा। जब श्वसन प्रभावित हो जाएगा तो अपन बचेंगे कहाँ। तो यहाँ पर बात होती है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रदूषण को कम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हार्मफुल जो गैसें होती है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रिलीज किसको करते हैं, मतलब किसको छोड़ते हैं बेटा, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब वृक्ष और पौधे क्या करते हैं, CO2 जैसी हानिकारक गैसों को तो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसके बाद में आता है, यह मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी क्या होता है, सहायक होता है। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और सॉइल के जो इरोजन होता है, बेटा आप इतना सा तो समझते हो, 12th क्लास में पढ़ा होगा, जेट में पढ़ा होगा, कि अगर अपन पेड़ों को लगाते हैं, खेत में क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, तो पेड़ों को लगाने के बाद में सॉइल इरोजन कम होता है। कि सर कैसे होता है, ये समझाओ हमारे को। कंसेप्ट वाली बात तो यही है, वरना ये तो आप ही पढ़ लेते कि सॉइल इरोजन को कम करते हैं पेड़ पौधे। कैसे करते हैं, देखो बेटा, ये अपना कोई प्लांट है। अब इस प्लांट पर क्या होता है, इस प्लांट पर कोई जल की बूंदे गिरती है, और जल की बूंदे गिरने के बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पर मृदा पर गिरेगी। एक तो डायरेक्ट गिरेगी, और एक क्या गिरेगी, एक पहले पंतों पर गिरेगी। मतलब जैसे कि ऊपर से एक तेज रफ्तार से कोई वस्तु आ रही है, और वो डायरेक्ट एक तो मेरे हाथ पर गिरे, और एक मैं यहां पर कुछ लगा दूं फिर आए, तो बेटा रफ्तार, यहां पर आने की रफ्तार क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। मतलब मेरा हाथ नहीं टूटेगा। ऐसे ही मृदा के कण छिन-मिन कम होंगे अगर पेड़ पौधे होंगे तो। इसी प्रकार से ऐसे ही मान लो कि ये क्या है बेटा, ये कोई प्लांट है, ये क्या है, पेड़ है। अब इधर से कोई हवा आ रही है, इधर से कोई हवा आ रही है, तो बेटा ये जो प्लांट है ऊपर वाला, ऐसे मान लो हाथ है, तो ये क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और रोकने की कोशिश करेगा मतलब प्लांट को उसकी रफ्तार को कम कर देगा, तो प्लांट को कम इफेक्ट करेगी, मतलब मृदा को कम इफेक्ट करेगी। क्या कम करेगी बेटा, अरे अपन बात करते हैं, तो ये जो अपन बात करते हैं, जो सॉइल इरोजन है, जो मृदा का अपरदन है, हवा के द्वारा मृदा को के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेगी, मतलब कम लेकर जाएगी, लेकर भी जाएगी। तो इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब ये क्या करते हैं, अरे आपने देखा होगा जहां पर अधिक प्लांट होते हैं, जहां पर प्लांट्स अधिक होते हैं तो वहां का टेम्परेचर कम होता है, वहां का तापमान क्या होता है बेटा, कम होता है। और वहां का तापमान कम कैसे होता है सर, ये हमारे को समझा दीजिए बेटा। वहां का टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि अपन जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे को छाया देते हैं, हमारे को क्या देते हैं, छाया देते हैं। अब छाया देंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर टेम्परेचर कम होगा। देखिएगा, बात करते हैं ग्रीन लैंडस्केप से हेल्प मेंटेनिंग एम्बियंट टेम्परेचर बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड प्रमोटिंग मतलब ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, इवोपोर ट्रांसपिरेशन को। मतलब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, इसके साथ में ही इवोपोरेशन भी बढ़ता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा और वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। वाष्पीकरण क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। अगर जब मृदा की सतह से पानी की क्या होती है बेटा, पानी की सतही होती है, तो वो वाष्पीकरण होता है। और इसके साथ में जब पेड़ पौधों की सतह से होता है तब क्या बोलते हैं बेटा, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। मतलब ट्रांसपिरेशन किसको बोलेंगे बेटा, पेड़ पौधों की सतह से। इवोपोरेशन किसको बोलेंगे, मृदा की सतह से पानी का लॉस होना। इसके साथ में बात करते हैं हरे भरे लैंडस्केप छाया प्रदान करके, और इसके साथ में वाष्पोत्सर्जन को बढ़ावा देकर क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। हरियाली होगी तो अपने को पता है ठंडे होंगे, कंकर पत्थर होंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, तो अर्बन एरियाज की कंपेयर में अपन बात करते हैं, जहां पर ग्रीनरी होती है वहां का एरिया कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है। इसके बाद में आता है बेटा, अपन बात करते हैं रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस। रिक्रिएशनल की बात करते हैं तो बेटा मनोरंजन। अरे शाम को नहीं जाते क्या बाग में टहलने के लिए, गार्डन में टहलने के लिए, सुबह सुबह जाते हो, मतलब वहां पर मनोरंजन हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। तो देखिएगा बेटा, बात करते हैं वहां पर पार्क, गार्डन, ग्रीन स्पेस, ऑफर एरियाज, रिलैक्सेशन, वॉकिंग, इसके साथ में जॉगिंग, इसके साथ में योगा, चिल्ड्रंस प्ले। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, पार्क, उद्यान,
उद्यान, हरित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर विश्राम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं और बच्चे वहां पर खेल सकते हैं। तो वहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, मनोरंजन कर सकते हैं। मतलब मनोरंजन का भी क्या होता है, महत्व होता है। और मनोरंजन करना मनुष्य की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एक्शन है। इसके साथ में ही बात करते हैं, सच स्पेस प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन। ऐसे स्थान शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक संपर्क को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अरे क्या करते हैं बेटा, बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, रिक्रिएशनल। इसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। साइकोलॉजिकल की बात करते हैं, वहां पर साइकोलॉजी की बात करते हैं बेटा, मनोवैज्ञानिक लाभ है। मतलब अपन हरी भरी जगह पर जाते हैं तो वहां पर सुबह सुबह जाते हैं तो अपने क्या होता है बेटा, अरे अपने क्या होता है कि सर अपने को पता है कि एंटो की क्लासेस लगवाओ, बहुत जल्द लगवा देंगे बेटा, बहुत जल्द स्टार्ट करवा देंगे। लैंडस्केपिंग का एक बार 50% सिलेबस कर ले, इसके बाद में लगवा देंगे। ओके, तो देखिएगा बेटा, बात करते हैं हरी भरी जगह है, एक्सपोजर, ग्रीन स्पेस, रेड्यूस स्ट्रेस। मतलब वहां पर जाने से स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है। तभी तो कहते हैं कि अपने को क्या होना चाहिए, अपन जब भी निराश होते हैं तब अपने को घूम के आना चाहिए पार्क वगैरह में, गार्डन वगैरह में। तो हरी भरी जगहों के संपर्क में आने से तनाव, चिंता और अवसाद क्या होता है, कम होता है। अवसाद क्या होता है, कम होता है। मतलब ये क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेचर हैज कामिंग, और इसके साथ में ही इफेक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड। मतलब ह्यूमन माइंड को काम मतलब शांत करती है। क्या करती है बेटा, शांत करती है। अगर नेचर की अपन बात करते हैं बेटा, सारी लगा देंगे, SSAC की क्लास हो चुकी है बेटा, अपलोड हो चुकी है, विजिट कीजिए उनको। तो देखो बात करते हैं, प्रकृति मानव के मन पर क्या करती है, शांतिप्रद। मतलब क्या करती है, उस माइंड को कैसा बनाती है, काम बनाती है। मतलब उसको शांतिमय बनाएगी। और इसके साथ में ही मनोदशा और भावनात्मक स्वास्थ्य में क्या करती है, सुधार करती है। मतलब क्या करती है बेटा, इंप्रूव करती है। अरे क्या करती है बेटा, इंप्रूव करती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, आगे आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, जैव विविधता संरक्षण। क्योंकि अपन बात करते हैं बेटा, एक प्रकृति में आपको पता है कीट भी पाए जाते हैं, पक्षी भी पाए जाते हैं, तितलियां भी पाई जाती है और छोटे जानवर भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो बेटा वहां पर अपन बात करते हैं बायो का मतलब क्या होता है, जीव। अब उस जीव की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता को संरक्षण मिलता है। मतलब बात करते हैं, लैंडस्केप्ड एरियाज सर्व एज हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाईज, इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स। मतलब लैंडस्केपिंग किए गए क्षेत्र में पक्षियों, तितलियों, कीड़ों और इसके साथ में छोटे जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास का कार्य करता है। हैबिटेट का क्या करता है बेटा, कार्य करता है। अरे किसका कार्य करता है, हैबिटेट या आवास का क्या करता है बेटा, कार्य करता है। इसके साथ में ये देशज पौधों के संरक्षण और इसके साथ में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब एक प्लांट की जो वेराइटी, जो डाइवर्सिटी, उनमें जो विविधता है, उसका कंजर्वेशन बना रहता है, उसका संरक्षण क्या होता है बेटा, बना रहता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब संपत्ति मूल्य में बढ़ोतरी होती है। अरे बेटा कहीं पर अपन बात करते हैं, ये अपनी क्या है बेटा, जगह है। इस जगह पर अच्छे अच्छे पेड़ लग रखे हैं, ठीक है, और इसका जैसे कि 19 लाख रुपए अपन देना चाह रहे हैं और इसके साथ में अगला 21 लाख रुपए मांग रहा है, तो अपना मन करता है कि भाई साहब दे देते हैं यार, कितनी सुंदर जगह। पर वो सुंदर जगह बनी तो क्यों बनी बेटा, वो बनी पेड़ पौधों के द्वारा। किसके द्वारा बनी बेटा, पेड़ पौधों के द्वारा। प्रॉपर्टीज विथ वेल मेंटेन्ड लैंडस्केपिंग हैव हायर रीसेल वैल्यू आर अट्रैक्टिव टू बायर्स। मतलब बात करते हैं, जो भी अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लैंडस्केपिंग करने से क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू में क्या होता है, क्रिएशन होता है। वैल्यू में क्या होता है, क्रिएशन होता है। वहां पर अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, अट्रैक्शन बढ़ता है। अच्छी तरह से रखे गए लैंडस्केप वाली संपत्तियों का पुनः बिक्री
मूल्य अधिक होता है और वे खरीदारों को अधिक आकर्षित करती है। क्या करती है बेटा? अधिक आकर्षित करती है, मतलब उस संपत्ति का मूल्य क्या होता है बेटा? बढ़ता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये क्या करती है? ऐड करती है स्टेटस से, और इसके साथ में मतलब सामाजिक, समाज में एक प्रतिष्ठा और समाज में एक स्तर होता है ना, उसको भी क्या करता है? इंक्रीज करते हैं पेड़ पौधे। इसके साथ में ही अब अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है, ये तो अपने इंपॉर्टेंस हुई है, महत्व हो गई, ठीक है। इतना ज्यादा मेरे को टाइम नहीं लेना चाहिए था, पर फिर भी अपन ये चीजें रटेंगे नहीं, ये चीजें समझते हुए चलेंगे। अब आती है स्कोप। स्कोप की बात करते हैं, इसमें क्या भविष्य है, मतलब लैंडस्केपिंग की बात करते हैं बेटा। आजकल तो लैंडस्केपिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो लैंडस्केपिंग जरूरी है बेटा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग, मतलब बात करते हैं आवासीय लैंडस्केपिंग। इंक्लूड्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स, इसके साथ में लॉन, इसके साथ में टेरेसेस और बालकनीज इन होम्स। घरों में बगीचे, लॉन, छतें और बालकनियों का डिजाइन और इसके साथ में विकास में क्या होता है? शामिल होता है। मतलब अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग, मतलब घर में जो छत होती है, बगीचे होते हैं, लॉन होते हैं, बालकनी होती है, उनकी डिजाइन और उनका विकास किस में शामिल होता है? रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग में। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है इट इनहेंस होम ब्यूटी और प्रोवाइड ए पीसफुल इन्वायरमेंट फॉर द फैमिली। यह घर की सुंदरता को बढ़ाता है और परिवार के लिए शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। अरे कैसा शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मतलब अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग, क्योंकि अब अपन बात कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे घर के आसपास में, मेरे घर में सजावटी पौधे लगे और प्रदूषण कम हो, जो अपन बात करते हैं स्वच्छ वायु मिले हमारे को श्वसन के लिए। तो बेटा रेजिडेंशियल में क्या है बेटा? स्कोप है गार्डनिंग में। इसके बाद में बात करते हैं पब्लिक लैंडस्केपिंग, क्योंकि अपन बात करते हैं पब्लिक एरियाज में। अब अपने को देखो कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए अपने को क्या करने हैं? पेड़ पौधे लगाने हैं। तो सरकार क्या चाहेगी कि कहीं पर ऐसी जगह अपने को मिले जहां पर अपन लगा सकें। तो जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उसके आसपास में जगह है, कोई अपन बात करते हैं कोई भी सड़क है उसके आसपास में है, कोई भी ऐसा जगह जो कि क्या है बेटा? पब्लिक है, वहां पर अपन लगाते हैं। इन्वॉल्व प्लानिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क, पब्लिक गार्डन्स और रोड साइड और अर्बन ग्रीन बेल्ट्स। इसमें क्या होता है? पार्कों, सार्वजनिक बागों और इसके साथ में ही सड़कों के किनारे शहरी हरित जो पट्टियों की योजना और इसके साथ में रख रखाव क्या होता है? शामिल होता है। तो ये क्या होता है? पब्लिक गार्डनिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा? पब्लिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक लैंडस्केपिंग कर देते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य है, क्यों यूज आता है? ब्यूटिफिकेशन, मतलब सुंदर लगे कोई भी पब्लिक प्लेस हो वो, और इंप्रूविंग पब्लिक वेल बीइंग, मतलब इसमें क्या होता है बेटा? जन कल्याण भी होता है, ठीक है। अब जैसे हर किसी, जैसे मेरे पास में कोई जगह ही नहीं है पेड़ पौधे लगाने की, तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां पर जाऊंगा मनोरंजन के लिए, मेरे पास में पार्क के, गार्डन के लिए जगह नहीं है, तो बेटा वो क्या होता है? जन कल्याण के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद में बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केपिंग। इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं बेटा, कोई भी संस्था है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी अस्पताल है, कोई भी स्कूल है, तो अपन बात करते हैं उनके आसपास में क्या करना बेटा? उनके आसपास में, उनके अंदर जो जगह है, उन जगह को क्या करते हैं अपन? सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो वो क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केपिंग होती है। तो लैंडस्केपिंग इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मतलब विद्यालयों और कॉलेज और इसके साथ में ही अस्पतालों, सरकारी भवनों में भी क्या होती है बेटा? लैंडस्केपिंग होती है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का स्कोप है, मतलब इनको भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इट क्रिएट्स पॉजिटिव हेल्थी एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग वर्किंग, मतलब बात करते हैं यह अध्ययन और कार्यों के लिए सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक क्या करता है बेटा? वातावरण बनाता है, मतलब इन्वायरमेंट बनाता है। अरे क्या बनाता है बेटा? इन्वायरमेंट बनाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं
कॉमर्शियल लैंडस्केपिंग। कॉमर्शियल लैंडस्केपिंग की बात करते हैं, वाणिज्यिक लैंडस्केपिंग मतलब अपन बात करते हैं ये क्या है, डिजाइनिंग सराउंडिंग ऑफ होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेस। मतलब ये क्या है बेटा, कॉमर्शियल लैंडस्केपिंग होती है, होटल है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल है, कार्यालय, उनके आसपास क्या करना, डिजाइनिंग करना। तो बेटा ये अपने लिए स्कोप है, मतलब ये अपन क्या समझ सकते हैं कि ये आने वाली रिक्वायरमेंट है, भविष्य है। इसके साथ में ही बात करते हैं, इट अट्रैक्ट, ये कस्टमर्स को क्या करता है बेटा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और इनहेंस करता है ब्रांड की जो इमेज है, मतलब जो बात करते हैं जो बिल्डिंग है, जो होटल है, उसको क्या करता है बेटा, इनहेंस करता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल लैंडस्केपिंग। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज के आसपास में, इंडस्ट्री से ही तो क्या होता है, ज्यादातर अपन बात करते हैं पोल्यूशन होता है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल लैंडस्केपिंग करते हैं। मतलब जो क्या है बेटा, उद्योग है, जो उद्योग है उन उद्योगों के आसपास में क्या करना है, उन उद्योगों के आसपास में क्या करना है बेटा, वहां पर अपने को पेड़ पौधे लगाने हैं और इसके साथ में प्रदूषण को कम करना है और वहां की सुंदरता को क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल लैंडस्केपिंग हो जाएगा। इसके बाद में आता है हाईवे और रोड साइड लैंडस्केपिंग। मतलब बात करते हैं जो भी अपने राजमार्ग है, उन राजमार्गों में भी अपन बात करते हैं, जो साधन चलते हैं, कोई भी वाहन चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, धुएं छोड़ेंगे। धुएं छोड़ेंगे तो भाई साहब पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो राजमार्ग है, सड़कें हैं, उनके किनारे क्या करते हैं, लैंडस्केपिंग मतलब प्लांटेशन अमंग रोड। इसके साथ में बात करते हैं मीडियंस, इसके साथ में ही डिवाइडर, और इसके साथ में टू कंट्रोल डस्ट नॉइस इनहांस सीनरी। मतलब अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है, वहां का सीन चेंज करने के लिए। इसके साथ में ही बात करते हैं वहां की नॉइस, नॉइस की बात करते हैं, वहां पर शोर होता है, वहां पर डस्ट होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं बेटा, उसको अपन रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, प्लांटों का लगाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रोड साइड भी क्या आ जाता है, स्कोप आ जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये राजमार्गों को क्या करते हैं, चकाचौंध को कम करने के लिए, आसपास में कुछ भी नहीं दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे, तो उसके लिए भी ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। इसके साथ में ही अपने पास में आता है रूफ गार्डनिंग, गार्डन, और इसके साथ में वर्टिकल गार्डनिंग। बेटा अपन बात करते हैं रूफ की, बात करते हैं ये अपनी छत है, ये अपनी छत है, तो इस छत पर अपन क्या कर देते हैं, कुछ भी अपन पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए, ठीक है, तो ये रूफ गार्डनिंग हो जाएगी। वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल ये ओरिजोनटल है, ये वर्टिकल है, तो दीवारों पर अपन जो, दीवारों पर जो अपन लताएं चढ़ाते हैं, जो भी अपन करते हैं, वो क्या होती है, वो वर्टिकल होती है। कैसी होती है बेटा, वर्टिकल होती है। तो बेस्ट सुटेबल फॉर अर्बन एरियाज लिमिटेड स्पेस, मतलब जहां पर लिमिटेड स्पेस है, वहां पर अपन क्या करते हैं, जो छत है, छत पर अपन क्या कर देते हैं, गार्डनिंग कर देते हैं, दीवारों पर कर देते हैं। इसके साथ में हेल्प टेम्परेचर रेगुलेशन एंड स्पेस यूटिलाइजेशन, मतलब छत का क्या हो जाता है, टेम्परेचर का भी क्या हो जाता है, रेगुलेशन हो जाता है, और इसके साथ में दीवारों का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेशन हो जाता है। मतलब मकान का, अपने घर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है बेटा, रेगुलेट हो जाता है। तो ये अपने पास में क्या है बेटा, ये नेक्स्ट अपने पास में क्या है, स्कोप है। इसके बाद में बात करते हैं थीम पार्क्स, और इसके साथ में इको टूरिज्म स्पॉट। मतलब बात करते हैं कई ऐसे होते हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में अपन जानते हैं, जहां पर पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। अब हरियाली, हरियाली देखते हैं, अरे रणथंभौर वगैरह में अभी बहुत पर्यटक जाना पसंद करते हैं। वहां पर क्या है बेटा, पेड़ पौधे हैं, घना जंगल है, वहां पर अपन बात करते हैं बहुत सारी चीजें देखने की। तो अपन बात करते हैं लैंडस्केपिंग क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म साइट्स और नेचर बेड्स रिक्रिएशनल एरियाज। मतलब पर्यटन स्थलों पर प्रकृति पर आधारित मनोरंजन क्षेत्रों के विकास में क्या होती है, लैंडस्केपिंग की क्या होती है, जरूरत होती है, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर क्या होने हैं, पेड़ पौधे होने जरूरी है बेटा। इसके बाद में बात करते हैं सपोर्ट बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। यह आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को क्या करता है बेटा, बढ़ावा देता है।
अब इसके बाद में अपने आते हैं प्रिंसिपल्स है, तो प्रिंसिपल्स को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहां तक अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब इंपॉर्टेंस अपन ने पढ़ा और इसके साथ में स्कोप अपन ने पढ़ा। आई होप सब अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बेटा ये अपने क्या है बेटा, ये अपना कोई गांव है, इसमें ये सरकारी स्कूल है, ये कोई सड़क है, इसके साथ में ये अपना घर है, इसके साथ में ये क्या है बेटा कोई स्कूल है। अपन बात करते हैं इसमें साइड में जगह है, तो साइड में जगह है तो भाई साहब यहाँ पर क्या कर दो, पेड़ पौधे लगा दो। यहाँ पर जगह है पेड़ पौधे लगा दो, इसके साथ में इसमें यहाँ पर जगह है पेड़ पौधे लगा दो, अपने यहाँ पर जगह है पेड़ पौधे लगा दो। मतलब जो खाली पड़ी जगह है ना उसका यूटिलाइजेशन कर लो, वो अपने लिए भी सही है, इन्वायरमेंट के लिए भी सही है। तो इसी को लैंडस्केपिंग कहते हैं। इसमें लगाई जाने वाली जो झाड़ियां वगैरह है उन सभी का भी नाम अपन देखेंगे। पेपर सॉल्यूशन में भी अपन जो क्वेश्चन अलग अलग से बनते हैं, आसपास से बनते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज का अपना छोटा सा टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया। और साथ के साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना बेटा। और अगर ऐसे ही क्लासेस आपको सभी टॉपिक की चाहिए तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।